हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का 5000 जीके बुक उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। बाकी देखते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन आधारित है, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना ये आधारित है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन का ये कहेगा। ये तीनों क्या है? तो ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। कृषि एवं पशुपालन का कहेगा उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 48 में है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। 2 नंबर हो जाएगा, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग के गठन कहेगा तो 1951 में हुआ था। अनुच्छेद कहेगा वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ये पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन करती है और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके जगह पर वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में कहेगा तो इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है 1 जनवरी 2015 में। आगे देख लेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के तहत करते हैं। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है घास में। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कहेगा प्रतिकण कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के खोज किए थे एंडरसन, डेट कहेगा तो 1932 में। नाभिक के भीतर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर घूमते रहता है कौन? तो इलेक्ट्रॉन। नाभिक के खोज कहेगा तो रदरफोर्ड किए थे। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें जो कपास है ये प्रोटीन नहीं है। कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा गुजरात। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी और इसका निर्माण किससे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से। प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल से और मानव में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो 20 प्रकार के। बाकी जो लूता रेशा हो जाएगा, केश और बाल और खूल, ये क्या है? तो ये सब प्रोटीन के उदाहरण है। 7 नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ये नाइट्रिक अम्ल नहीं है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तीनों है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल। कौन कौन है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे हो जाएगा 8 नंबर, फॉलो बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉलो बैक शब्द जो है ये कुश्ती से संबंधित है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 7 और पोलो में खिलाड़ी की संख्या कहेगा तो 4। पोलो की शुरुआत भारत के मणिपुर से हुआ है। फुटबॉल में कहेगा खिलाड़ियों की संख्या तो 11 हो जाएगा और फुटबॉल की शुरुआत लंदन से हुआ था। 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला में है दर्रा, ये है राज्य। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। बोमडीला कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नथुला ये मेघालय में नहीं, नथुला जो दर्रा है सिक्किम में है। और जो जिला दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। यांगपा दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है और एलिफेंटा जलप्रपात ये मेघालय में स्थित है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में
लाल होने के कारण कहेगा तो आयरन ऑक्साइड है। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। 11 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसमें से उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है पंपास। पंपास कहाँ का घास है? तो ये अर्जेंटीना के। पंपास कहाँ का घास के मैदान है? तो अर्जेंटीना के। कंपोज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के। सवाना हो जाएगा अफ्रीका के। अलानोस हो जाएगा वेनेजुएला के। अफ्रीका के हो जाएगा सवाना, वेनेजुएला के अलानोस, दक्षिण अमेरिका के कंपोज और अर्जेंटीना का हो जाएगा पंपास। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसरो के मुख्यालय बेंगलोर में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। और बोस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया देश में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। और सार्वजनिक कहेगा सर्वाधिक जो थंडर है, सर्वाधिक थंडर आता है किस देश में? तो भूटान में। और सोवियत संघ का विघटन 1991 में 15 गणतंत्र में हुआ था। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में कह रहा है कि मुख्य प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं ये क्या होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स। 15 नंबर है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये होता है उल्टा यू आकार के। अब से देखते हैं, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी के सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। और सिंधु घाटी के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति के। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये मात्र सत्तात्मक थी। सर्वाधिक वैल्यू किसका था? तो माता का। और पिगट ने हड़प्पा और सिंधु सभ्यता कहेगा कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? तो पिगट। 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसमें किसकी मिश्रण है? तो हिंद यूनानी का। और वही कहेगा कि गांधार कला के प्रवर्तक कौन थे? तो कनिष्क थे। कनिष्क ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। क्रम से कहेगा तो तीसरा थे। मधुबनी कला का विकास कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में। आगे देखेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया 1221 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने चालीसा दल के गठन किया था जिसे समाप्त किए थे बलबन ने। और सिजदा एवं पबोस की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन। सिजदा के अर्थ कहेगा तो सर झुकाना होता था और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किए थे। 19 नंबर हो जाएगा, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये था विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। और अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 में। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? महेश दास, जिनका अन्य नाम कहेगा तो बीरबल है। आगे देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये बने थे 1887 के मद्रास अधिवेशन में। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। और सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद हैं जो कि 1940 से 46 तक थे। 21 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस घटना के
निम्न में से किस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? यह बाद होगा निम्न में से किस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो ये घटना हो जाएगा गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। चौरा चौरी हत्याकांड कहेगा तो 4 या 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये हुआ था गोरखपुर में। 22 नंबर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये कविताओं का संग्रह है। जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीतांजलि क्या है? तो ये कविताओं का संग्रह है। और पहली बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में और ये मयूर सिंहासन को लूटकर लेकर चल गया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो जहादर शाह को। शाह बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता है। रंगीला बादशाह कहेगा तो मोहम्मद शाह, लंपट मूर्ख हो जाएंगे जहादर शाह और शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम। 24 नंबर है तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से किया गया था कलकत्ता में। कब था? 1819 ईस्वी में। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। और मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई किया गया था 1996 में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये सबसे पुरानी गुफा है। आग का आविष्कार कहेगा किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन और कृषि का आविष्कार हुआ था। यानी कि अस्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुआ था। आगे के आविष्कार पूरा पाषाण काल में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी किए थे। और इनकी समाधि स्थल कहाँ क्यों क्या कहते हैं? तो राजघाट। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल के नाम कहेगा तो शांति स्थल हो जाएगा। और राजीव गांधी की मृत्यु हुआ था हत्या 1991 में। इनकी समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कौन सा है? तो शक्ति स्थल। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है के लेखक कौन है? हाउ डेमोक्रेसी डाई के लेखक हो जाएंगे स्टीवन लेवी-टॉल्स्की। स्टीवन लेवी-टॉल्स्की। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमर्त्य सेन। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है। जो एस तरंग होता है ये यात्रा करता है किसमें? तो ठोस में, केवल ठोस में। और सबसे तेज तरंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक तरंग पी तरंग। और ये तीनों माध्यम में यात्रा करती है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंगा रोग नहीं होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल के नियमित सेवन से घेंगा रोग नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। और जो क्लोरेला शैवाल है ये अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो यूरेनियम विधि से। यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु या चट्टान की आयु का पता लगाया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि से कहेगा तो जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। म्यूरिएटिक अम्ल को नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। HNO3 यह क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल है। और रसायन के राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा कहा जाता है। एसेटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो सिरिका में। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो ये चांदी का निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। इसका जो निष्कर्षण है ये शोधन विधि से होता है।
चांदी, तांबा, सोना और टीन का जो निष्कर्षण होता है ये शोधन विधि से होता है। बाकी पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और सोडियम, इसका जो निष्कर्षण होता है विद्युत अपघटन विधि से होता है। चाकू से काटने वाला धातु कहेगा तो सोडियम हो जाएगा। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो शरीर के जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त का निर्माण कहेगा तो यकृत में होता है। आमाशय से जठर रस निकलता है और जठर रस में दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और रेनिन का कार्य कहेगा तो दूध के पाचन में सहायता करना है। अग्नाशय ये यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। 34 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बने उत्पाद हैं ये हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आगे देखेंगे, 35 नंबर है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो है ये समुद्री जीव जो है इस संघ के अंतर्गत रहते हैं। जंतु जगत के सबसे बड़ा कहेगा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, और मोलास्का संघ के अंतर्गत घोंघा आते हैं। 36 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पेनिसिलिन है ये सही सुमेलित नहीं है। पेनिसिलिन के खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। पेनिसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे 1928 में। केंद्रिका के खोज किए थे फेलिक फोंटाना ने। और पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। और पहली बार पारिस्थितिकी शब्द भी अर्नेस्ट हैकेल दिए थे। चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। और ये चेचक जो है वायरस के कारण होता है। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी सरकारी आयोग के अनुशंसा पर। सरकारी आयोग के गठन हो जाएगा 1983 में, और इस सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। पूंछी आयोग के गठन कब हुआ था? तो 2007 में। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 38 नंबर है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। जो जन स्वास्थ्य है ये जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। वन पहले राज्य सूची के विषय था, और 1942 कहेगा कि 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में वन को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में वर्तमान में कहेगा तो 52 विषय है, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। आगे देखेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो ये देखते हैं, ये वह विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति के अनुसार ये पद धारण करता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसमें तीनों क्या है? तो तीनों सही है। वह विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। इसमें तीनों सही है। भारत के एक राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 155 के तहत, और ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेंगे, 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सिक्किम है ये सही सुमेलित नहीं है। सिक्किम के गठन 1975 में हुआ था, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में, और ये भारत के 22वां राज्य बना। नागालैंड के गठन 1963, गोवा के गठन 30 मई 1987 और मिजोरम के गठन 30 मई 1987। पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद कराया गया था? तो 1961 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित करके कहा था? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को कहा था। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित करके कहा था? तो ये कथन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले का है। वायसराय मिंटो को ये संबोधित करके बोले थे। मार्ले जो मिंटो सुधार था ये 1909 में लाया गया था और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था। मार्ले मिंटो 1909 में और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में। आगे देख लेंगे 42 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो ये बॉन्ड हो जाएगा मसाला बॉन्ड। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो मसाला बॉन्ड। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किए थे। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं देने का नीति का समर्थन किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा अग्नि का उड़ान, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। अटल बिहारी वाजपेयी के पुस्तक का नाम हो जाएगा संसद के उस पार और संसद की रपटीली राहें। 44 नंबर है। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो इसमें उत्पादन का क्रियाशील साधन हो जाएगा श्रम और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा 45 नंबर है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? तो राजा चलैया समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था और राजा चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था। केलकर समिति के तहत केलकर समिति ने भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी और पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में और पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के 1911 में गाया गया और उस समय कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विश्व नारायण धर थे। और रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के 1907 के जो सूरत अधिवेशन था इसका अध्यक्षता किए थे और इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे और ये बने थे मद्रास अधिवेशन में 1887 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी और ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1887 में। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की आत्महत्या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। महादेव देसाई कहेगा कौन थे? तो महादेव देसाई ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। 48 नंबर है भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया? तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, जो जिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर और जवाहर टनल हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे देखेंगे 49 नंबर है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हो जाएगा शंघाई में और इसकी स्थापना कब हुआ था? 2015 में। ब्रिक्स का पहले नाम ब्रिक था जो कि गठन हुआ था 2009 में और इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। उसके बाद इसका नाम कहेगा तो ब्रिक्स हो गया, उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसमें हो जाएगा, इसमें ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें आरोही क्रम में यानी कि दर्शाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा के, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद लखीसराय। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो ये हो जाएगा पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा।
और वही कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहेगा तो ये हो जाएगा कैमूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 20 से 120 दिन और इसका निर्माण होता है अस्थि माजा में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कहेगा तो 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 8 होती है। और मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल कहेगा तो 24 होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या हो जाएगा 639, पसलियों की संख्या 24 और मांसपेशियों की संख्या 639। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और डाउन सिंड्रोम होने के बाद क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती है 47 हो जाती है और टर्नर सिंड्रोम में 1 घट जाती है 45 हो जाती है। आगे देखेंगे मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी है, तो 33 है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कहेगा कितना है, तो 23 सेकेंड। और रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे किए थे। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से यानी कि मुंह से। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से और मानव शरीर में जो पानी का अवशोषण होता है ये होता है बड़ी आंत से। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कहेगा तो त्वचा हो जाएगा। आगे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत और दूसरी बड़ी ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगा जो कि कान के हो जाएगा। ये कान की हड्डी है और ये पाई जाती है जांघ में। मांसपेशी एवं अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। और अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट्स कहते हैं। आगे हो जाएगा प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग हो जाएगा क्वाशियोकर और मरास्मस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है और ये एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।